नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को टच कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, हम जो है किस भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा का क्या उपयोग है, इन सब के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा। भाषा किसे कहेंगे, जो विचारों का लेन देन होता है। अब विचार क्या है, विचार मीन्स मैं अपनी मन के बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करती हूँ, या कोई व्यक्ति है जो अपने मन के विचार हैं, है ना, उनके मन के विचार है जो वो अपने मन के विचार को बतलाने के लिए जिस माध्यम का या जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे जो है भाषा कहा जाता है। इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, किसी की कही बात को सुनकर, पढ़कर, समझना या बोलकर या लिखकर अपने मन की बात कहना या समझाना ही भाषा है। ठीक है, जो आपके मन की बात है उसको बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर समझना, यही जो है भाषा है। अब भाषा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर पल करते हैं। बिना भाषा के हम एक क्षण भी जो है नहीं रह सकते। भाषा अर्थात आपके मन के विचार को बोलना, बताना। अब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको बोलने के लिए, उसको बताने के लिए भाषा का उपयोग करते हो, अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हो। आइए भाषा के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, भाषा को बोला सुना भी जा सकता है। जो भाषा है उसे जो है हम बोलते हैं और सुनते हैं, है ना, और पढ़ा और लिखा भी जाता है। कुछ बुक में लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं, और कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर है तो हम अपने मन की बातों को उनके लिए जो है पत्र के माध्यम से लिखकर भेजते भी हैं। तो इस प्रकार से भाषा के इस प्रकार से जो है पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर, इस आधार पर भाषा के जो है दो रूप माना गया है, या भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के रूप आइए जानते हैं। भाषा के रूप, भाषा के जो है दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहेंगे, अपने विचारों को बोलकर या सुनकर समझना जो है मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा किसे कहेंगे, अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर समझना या समझाना, ये जो है लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपने विचारों को क्या करते हैं, बोलते हैं, या कोई अपने विचार को बताना चाह रहा है तो उसको हम सुनते हैं, तो ये जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा के अंतर्गत हम अपने विचारों को लिखते हैं। जैसे मैं अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि लिखित भाषा। तो यहाँ पर विचारों को जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भाषा के दो रूप होते हैं, तो इन विचारों को बताने के लिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, लिखित भाषा। विचारों को लिखकर या पढ़कर समझना या समझाना जो है लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। ठीक है, जो भाषा है उसको लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, उसे जो है हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को जो है क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। देखिए, भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते समय अर्थात बोलते समय हमारे मुंह से कुछ आवाजें या ध्वनियाँ निकलती हैं। इनके लेखन के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं, यही चिन्ह जो है लिपि कहलाते हैं। जो भाषा है तो उनको लिखने के लिए एक ढंग या तरीका या एक चिन्ह जो है निश्चित किया गया है, उसे जो है लिपि कहा जाता है।
सभी जितने भी भाषाएं हैं तो उन भाषाओं की एक लिपि होती है। देखिए, हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि या वर्ण के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। जो हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में जितने भी ध्वनि हैं या वर्ण हैं उनको लिखने के लिए एक चिन्ह होता है, एक निश्चित चिन्ह होता है। तो इन्हीं लिखित चिन्हों को, जो ये चिन्ह हैं, तो इन चिन्हों का जो लिखित रूप है वही जो है लिपि कहलाता है। ये जो भाषा है तो भाषा के जो लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। हमारे जो भारत देश हैं, हमारे भारत देश में कुल 22 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है, या हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं प्रचलित है। सबसे पहले हमारे जो भारत सरकार है तो भारत सरकार द्वारा जो है हमारे हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और तभी से पूरे भारत देश में जो है हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिनको जो है संविधान में जो भाषाएं जो है संविधान में प्रचलित है। उसमें से हमारा आइए देखते हैं उसमें से कौन कौन सी भाषा जो है प्रचलित है। देखिए, पहला जो भाषा है जो भारतीय संविधान में प्रचलित है असमिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा बोडो, चौथा डोंगरी, फिर पांचवा हिंदी, छठवां गुजराती, सातवां कन्नड़, आठवां कश्मीरी, नौवां कोंकणी, 10वां मैथिली, 11वां मलयालम, 12वां मणिपुरी, 13वां मराठी, 14 नेपाली, 15वां उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18 संथाली, 19 सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु और 22वां नंबर जो है उर्दू का है। ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं जो है हमारे भारतीय संविधान में प्रचलित है। इन 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ये भाषाएं हैं। अक्सर जो है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे जो भारतीय संविधान में, हमारा जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं प्रचलित है। आपको ऑप्शन मिलेगा 10, 12, 15, 22 ऐसा। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है तो उस भारतीय संविधान में 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं जो है प्रचलित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।